हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बम का स्वागत है। चलिए आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो जीके और जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्टेट हो या सेंट्रल लेवल का जो भी हो जीके, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस है। किसके बेस है? एनसीईआरटी बेस। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की आती है सार संग्रह। ठीक है, सार संग्रह आती है जो कक्षा 6 से 12 तक के बीच में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं वन लाइनर इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे और डायरेक्ट ही इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे वन लाइनर एग्ज़ाम जो भी होते हैं हमारा, जो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अभी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वन लाइनर जो क्वेश्चंस है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा हम देख सकते हैं, ये महेश कुमार वर्मा आईपीएस उनका जो लिखा हुआ बुक है। और हम शुरू करते हैं आज से हम सार संग्रह का एक नया सीरीज़ लेकर। ठीक है, तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए। देखिए पढ़ने के लिए इसमें तो है जीके, जीएस, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे। हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग। अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम। उस प्लेलिस्ट में हम जैसे जैसे वीडियो हम बनाएंगे उस पर वन लाइनर क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें हम जो आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, याद करना है, तो वही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर्थिक समीक्षा जो है 2022-23 की भी इसमें दिया गया हुआ है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, बजट, पद्म भूषण, इतने जितने भी हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सब इसमें हैं। ठीक है, खास बात यह है कि ये जो संस्करण है, जो पब्लिकेशन है, ये 2024 का है। इससे पहले आपको 2023 का मिला होगा, 24 का नहीं मिला होगा। हम पूरा वीडियो इस बुक का हम पूरा वीडियो बनाएंगे। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और विश्वास कीजिए इसमें का क्वेश्चंस, ठीक है, आप वन लाइनर सिर्फ रट लेना, पक्का आप एक बार देख भी लेना तो एग्ज़ाम में पक्का करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला पेज में हम देखते हैं भारतीय संविधान जो है भारतीय पॉलिटिक्स पर चलती है। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था हम देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था आज से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंस इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो है जो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ ये आपको पढ़ेंगे। ठीक है, वन लाइन क्वेश्चन इसमें से भी पूछ देते हैं। कुछ कुछ जो है बेसिक ये है जो है ना, जो विकास कैसे हुआ बेसिक हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आप याद कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया था? रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था 1773 में, उस समय कहाँ किया गया था? कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कोलकाता में। ठीक है, ये याद रखिएगा कौन से रेलवे एक्ट में कोलकाता जो है कोलकाता उच्च सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये था 1773 रोलेट एक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार अधिनियम के द्वारा मिलेगा। किस अधिनियम के द्वारा मिला गया? देखिए चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट के द्वारा मिला गया 1833 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में क्या हुआ कि उसमें जो है बजट पर जो है बहस करने की शक्ति प्रदान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा दृढ़ संघनीय बाई कैमरल बनाया गया? मतलब ये जो है केंद्रीय जो विधानमंडल है सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो अधिनियम जो पारित करने का जो शक्ति कहाँ से मिलता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से। ठीक है, चलिए और देखते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है। देखिए भारत
का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? एक तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, एक तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ ब्रिटिश क्राउन अंतर्गत। तो कैसे आपका विकास होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश शासन काल तक, कैसे कैसे विकास हुआ संविधान का, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, पहली बार क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773 में रोलेट एक्ट पास किया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया, ठीक है, 1784 में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1793 में क्या चार्टर एक्ट आया, ठीक है, ये चार्टर एक्ट है 1793 में। चार्टर एक्ट 1813 में आई, फिर चार्टर एक्ट पारित हुआ 1833 में, फिर चार्टर एक्ट पारित हुआ 1853 ईस्वी में, ठीक है। तो 53 तक, 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या हुआ, एक्ट पारित किया गया, चार्टर एक्ट पारित किया गया, ठीक है, कि किस जो है अधिनियम के कानून से जो है आपका देश चलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश शासन 1853 के बाद जो हुआ ब्रिटिश शासन में हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी क्या क्या हम उसे अधिनियम बनाया गया, पारित की गई। देखिए पहला हम देख सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858, सेकंड में है भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा में है भारत परिषद अधिनियम 1892, चौथा में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पाँचवा में है भारतीय शासन अधिनियम 1919, छठा में है भारत शासन अधिनियम 1935 और लास्ट जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर जाके ये अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये याद करने वाली सबसे अच्छी भी है कि कितने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट पारित किए गए और कितने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कितने पारित किए गए, ठीक है। तो ये कब कब पारित किया गया, कौन कौन सा नाम क्या क्या है, इससे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतों के दैव्य शासन व्यवस्था, प्रांतों में दैव्य शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तब भारतीय शासन अधिनियम 1919 में की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, 1935। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय जो है ना, अखिल भारतीय संघ जो संघ है स्थापित कब किया गया, किस प्रावधान से किया, किस अधिनियम से किया गया? तो है भारत संविधान अधिनियम 1935 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। मतलब कहने का मतलब क्या है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, मतलब दोनों के बीच में जो शक्ति का विभाजन किया गया, केंद्र सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, ये कब विभाजित किया गया? और पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो आप क्या करिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, कितना 1935 में किया गया, राज्य सरकार की शक्तियाँ और केंद्र सरकार की शक्तियों को विभाजित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? क्रिम्स मिशन के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिए, क्रिम्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, ठीक है, याद रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। कैबिनेट मिशन का जब भी प्रस्तुत योजना का हुआ था उसमें जो है प्रांतों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑनलाइन में पूछ देते हैं, ठीक है, और जानने की जानकारी यहाँ से ही विकास हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब भी पूछ दिया क्वेश्चन भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा, ठीक है, विधानसभा में लेकिन विभिन्न प्रांतों के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, अंतिम सरकार जो है 1946 में क्या था वो हम पढ़ेंगे। देखिए पहला जो है
सदस्य जो है जवाहरलाल नेहरू, जो धारित विभाग से थे राष्ट्रमंडल संबंध में और विदेशी मामले में, ठीक है। उस समय क्या थे, भारत अंतरिम सरकार जब बनी थी तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं थे, ठीक है। तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। चौथा में जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। 5 नंबर में जगजीवन राम श्रम मंत्री में। छठा में सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा में। लियाकत अली खां वित्त में। और 8 नंबर लास्ट क्या है, सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला में। ये जो है अंतरिम सरकार थी, मतलब पहला उसमें जो सरकार जब बनी थी तो उनमें किन किन को क्या क्या जिम्मेदारियां मिली थी, कौन कौन से विभाग मिले थे, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है, आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। याद बार बार अगर हो जाएगा, आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगले दिन फिर नया क्वेश्चन लेके आएंगे। और देखिए एक चीज़ छूट गया यहाँ पर, स्टार मार्क्स में देख लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के अंतर्गत समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, मतलब 1919 में जो भारतीय अधिनियम आया था उसकी समीक्षा के लिए क्या किया गया था, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया। तब उसका विरोध, साइमन कमीशन गो बैक का विरोध भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक याद रखिएगा, बार बार वीडियो भी 2-3 बार देख लीजिएगा, यहाँ तक याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो है संवैधानिक विकास है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पे भी जाएंगे, ज्योग्राफी भी जाएंगे, हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं कृपया प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेशन बढ़ाएं। अच्छा से अच्छा आपको एग्ज़ाम में नोट्स हम दे पाएँ जिससे कि आप क्वालिफाई कर सकें एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।